आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती की। लेखपाल भर्ती में क्या होने वाला है, रिजल्ट जारी होगा, फिर ये ऐसे ही बवाल या फिर ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी? क्योंकि अब देख ही रहे होंगे कि लगातार धांधली से रिलेटेड खबरें आ रही हैं। एडीजी की रिपोर्ट, एसडीएम सिटी दफ्तर से परीक्षा माफिया संग हुई 91 बार बात, मंडलायुक्त की लिखी गई चिट्ठी से खलबली, लिपिक के पलट परिवर्तन की तैयारी। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और जो लेखपाल भर्ती में जो एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार कैसे धांधली घोटाला हुआ है, वो सारी चीज़ें इस पर बताई गई हैं। उम्मीद है ये खबर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कल के न्यूज़पेपर में काफ़ी ये खबरें आई थी। तो मेन पॉइंट की बात ये करते हैं कि क्या लेखपाल भर्ती फंसेगी या फिर लेखपाल भर्ती को क्लीन चिट मिल करके भर्ती पूर्ण होगी। तो देखो, ये चाहे खबरें जितनी आए, और वैसे भी आपको पता ही है कि अभी 9534 दरोगा भर्ती में हज़ारों की संख्या में भर भर के न्यूज़पेपरों में खबर आई थी, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं पड़ा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और नियुक्ति जल्दी अभ्यर्थियों को मिलने वाली है। ठीक ऐसे ही लेखपाल भर्ती में भी ऐसे होने वाला है। फिलहाल लेखपाल भर्ती फंसने का कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ अभ्यर्थी हैं, तो सरकार जो चाहेगी वही करेगी। फिलहाल खबरों से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है। और सरकार कई बार इस पर क्लियर कट मैसेज दे चुकी है कि जब से उनकी सरकार आई है तब से किसी भर्ती में कोई घोटाला गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो ये खबरें जरूर आ रही हैं। कुछ लोग जो धांधली कर रहे हैं या किए हैं, या फिर जो नाम सामने आ जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं, तो हाँ, उनको जरूर बाहर कर दिया जाएगा, अन्यथा भर्ती तो पूर्ण होकर ही रहेगी। ठीक है। और रही बात देखो कोर्ट का, तो कोर्ट का जो मैटर है वो भी चल रहा है। उम्मीद है कि 1-2 हेयरिंग में उसका भी फैसला हो जाएगा और बाकी भर्ती आपकी पूरी होगी। और भर्ती कब तक पूरी होने या रिजल्ट कब तक पूरी होने के आसार हैं, तो अभी इसमें आपको 1.5 से 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि फिलहाल होली के बाद ही आपका लेखपाल भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अभी भर्ती बोर्ड पुरानी भर्तियों में फंसा हुआ है, पुराने रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, मतलब छोटी छोटी भर्तियां निपटा रहा है। उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद तुरंत फिर ये जो बड़ी भर्तियां हैं उन पर एक्शन लेगा और उन पर कार्रवाई करेगा। ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो। फिलहाल अगर आपने मतलब, या फिर ये कहें कि जिन्होंने गड़बड़ी घोटाला किया है, तो हाँ, उनको ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई होने की उम्मीदें हैं कि अगर खुलासा हुआ तो उनको जरूर बाहर होना पड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। और सेम चीज़ ऐसे ही दरोगा भर्ती पे चली आ रही है, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। और रही बात देखो नियुक्ति पत्र मिलने की, तो अभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, और उम्मीद है कि 2-4-10 दिन में या 1-1.5 वीक में नियुक्ति पत्र मिल करके उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो दरोगा भर्ती में भी फिलहाल अब कुछ नहीं होने की उम्मीदें हैं। अगली खबर का बात कर लेते हैं एसएससी भर्ती की, कि दिल्ली पुलिस सेंटर आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ में तलब सब इंस्पेक्टर की जो फिजिकल हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। एसआई भर्ती का शारीरिक परीक्षण शुरू, पहले दिन आए 192 अभ्यर्थी। इसमें जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, तो उसमें टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे? तो 68,364 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई हुए थे। तो फिलहाल इसका फिजिकल शुरू हो गया है। और अगली बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम घोटाले की। तो बलिया और देवरिया से आए थे सोलवर गैंग के सदस्यों की तलाश, गोमती नगर विस्तार में सीटेट दे रहे 3 सोलवर गिरफ्तार। एमटेक कंपनी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में पकड़े गए आरोपी, 6 दिन में 11 सोलवर और 5 मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। तो बंथरा के बीते दिन केंद्रों से पकड़ी गई थी 5 सोलवर, तीनों ने कई नाम कबूले। तो ये जो सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें काफ़ी बड़े लेवल की, उस टाइम जब एग्जाम हो रहा था तो उस टाइम तो कुछ खास खुलासे नहीं हो रहे थे, लेकिन एग्जाम होने के बाद पता चल रहा है कि भयंकर वाला भ्रष्टाचार घोटाला हो गया है और हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने घोटाला गड़बड़ी किया है। तो वही चीज़ें अब लगातार आ रही हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पर क्या सरकार एक्शन लेती है। वैसे सरकार तो अक्सर ये बोलती रहती है कि जब से उनकी सरकार आई है तब से किसी भर्ती में कोई गड़बड़ी, कोई घोटाला नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि भर भर न्यूज़पेपरों में खबर आती है कि इस भर्ती में घोटाला हो गया, उसमें गड़बड़ी हो गई है, उसमें ये हो गया, वो हो गया। फिलहाल आपकी इस पर जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स बताओ। फिलहाल एक चीज़ ये सोचने वाली है कि सरकार को जहाँ पर एक्शन लेना चाहिए या फिर जहाँ पर स्टेटमेंट देना चाहिए कि भर्ती में भ्रष्टाचार घोटाला करने वालों के ऊपर रासूका लगेगा ये, या उनकी संपत्ति जब्त होगी, तो वहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा। हाँ, जो 10वीं 12वीं के छात्र छात्रा हैं उनको जरूर नियम बना रही हैं कि अगर उन्होंने गड़बड़ी किया तो रासूका लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ी के मांगे साक्ष्य, रायबरेली के सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश कर रहे हैं प्रकरण की जांच के लिए अभ्यर्थियों से 3 फरवरी तक मांगे लिखित साक्ष्य। तो असहाय की सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के विज्ञापन संख्या 50 के साथ संस्कृत, आदर्श, शारीरिक शिक्षा, गणित व गृह विज्ञान विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए मूल्यांकन में गड़बड़ी की जांच अंतिम चरण में है और उम्मीद की जा रही है कि ये जांच जल्दी फाइनल होकर के भर्ती जल्दी पूरी हो जाएगी। फिलहाल
टाइम तो बहुत ही लगता है सभी भर्तियों में। अगली खबर आपके बात कर लेते हैं रेलवे भर्ती की। रेलवे भर्ती के पिछले काफ़ी दिनों से मतलब 15-20 दिन हो गए हैं फिजिकल को स्टार्ट हुए, और फिजिकल हो रहा। फिजिकल में काफ़ी कैंडिडेट कभी बाहर भी हो जाते हैं कभी अंदर। तो जो से दौड़े 1051 अभ्यर्थी हो गए सफल। 1600 अभ्यर्थियों में से 186 अनुपस्थित रहे और 363 नहीं पूरी कर सके 1 किलोमीटर की दौड़। तो अभी इसका फिजिकल चल रहा है और काफ़ी कैंडिडेट बाहर भी हो रहे हैं, कुछ अनुपस्थित भी हो रहे हैं। तो फिलहाल जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा यही उम्मीद है कि जो कट ऑफ है अंतिम चरण की या जो लास्ट स्टेज की वो थोड़ा सा कम रहने वाली है, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं। अगली खबर बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय की कि नवोदय विद्यालय की तिथि बढ़ाने के लिए अधिसूचना सरकार ने जारी किया है। फिलहाल इसके ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि हो गई है 8 फरवरी 2023 है। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो भैया आप आवेदन कर लेना 8 फरवरी तक, 8 फरवरी से पहले पहले, ठीक है। सरकार ने इसकी भी जो डेट है वो बढ़ा दिया है। अगली बात कर लेते हैं पुलिस भर्ती की। पुलिस भर्ती में क्या चल रहा है। वैसे मैं कांस्टेबल भर्ती को ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूँ। ये जो खबर है वो आपकी 5159 मुख्य आरक्षी जल्द बनेंगे उप निरीक्षक। प्रोन्नत प्रक्रिया पूरी। 13 दिन चल रहे मंथन के बाद विभागीय से समिति ने डीजीपी को भेजी सिफारिश। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 5159 मुख्य आरक्षी हैं वो जल्द बन जाएंगे उप निरीक्षक, और जो उप निरीक्षक बन जाएंगे तो इससे ये हो जाएगा कि जो मुख्य आरक्षी से जो कांस्टेबल होंगे वो मुख्य आरक्षी बन जाएंगे। तो कुछ कांस्टेबल के पद खाली होने की उम्मीदें हैं। तो अभी तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे फिर इन खाली पदों को जल्दी भरा भी जाएगा। तो अभी तो ये जो 36,000 37,000 की सिपाही भर्ती आनी उसी में अभी मंथन चल रहा, वही नहीं अभी कुछ क्लियर हो रहा। लेकिन ये चीजें हैं कि अगर प्रमोशन होता है तो नीचे को पदों को भी जरूर से जरूर भरा जाता है। तो अभी तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर इसका लाभ अभ्यर्थियों की युवाओं को जरूर होगा। उसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन, नए विज्ञापन में पेंच, 10 दिनों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी करने का आश्वासन। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का भी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भर्ती आपकी 2018 की है और तब से इसमें तरह तरह के बवाल मच रहे हैं। फिलहाल नए विज्ञापन के पेज को लेकर के आश्वासन मिला है बोर्ड की तरफ से कि 10 दिन के अंदर अंदर वो वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे। तो अब देखो वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं या नहीं करते। उसके बाद अगली खबर की बात करें तो दोस्तों 15 फरवरी को होगी प्रमाण पत्रों की जांच। जी हाँ दोस्तों, अभी जो फिजिकल चल रहा है तो उसका जो आगे की प्रक्रिया है, उसके जो आगे की प्रक्रिया हो 15 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का भी छोटा मोटा इश्यू है तो देख लेना, या फिर आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। अगली खबर आपके यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं छात्र छात्राओं के लिए कि आज से भेजे जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र। जी हाँ दोस्तों, आज से यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र भेजे जाएंगे। बोर्ड की ओर से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की भी व्यवस्था। तो आप लोग यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के भी अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बेटर यही रहेगा कि आप लोग अपने एग्जाम्स अपने स्कूल कॉलेज में जाकर के अपना एडमिट कार्ड ले लेना, वही चीज ठीक रहेगी। क्योंकि जिस हिसाब से अभी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रही है तो उससे ये भी हो सकता है कि शायद आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड में एंट्री ना दे। तो आप लोग अपना ऑफलाइन जो आपको एडमिट कार्ड स्कूल के हिसाब से मिले उससे में वही आपको लेकर के जाना, ठीक है। बाकी प्रमाण पत्र देने जिला विद्यालय निरीक्षकों का आज अंतिम अवसर। डीजी ने मांगे नकल विहीन बोर्ड परीक्षा को तैयारी के प्रमाण पत्र। तो भैया ऐसी चीजें चल रही है, मतलब यूपी बोर्ड पे इस कदर मतलब एक्शन, या अच्छी बात है यूपी बोर्ड पर भी ऐसा एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य परीक्षाओं हो उन पर भी कुछ इससे भी बड़े एक्शन होने चाहिए, क्योंकि वो तो और भी बड़े एग्जाम होते हैं, वो भी तो और भी युवाओं के फ्यूचर के सवाल होते हैं। तो उन पर सरकार को थोड़ा सा और एक्शन लेना चाहिए। जिस हिसाब से गड़बड़ी होती है, धांधली होता है, घोटाले होते हैं, तो खास उस पर भी कुछ ऐसे एक्शन हो तो थोड़ी सी वाहवाही वाली बात भी होगी। बाकी 10वीं 12वीं के तो यार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वैसे अच्छी बात है, कड़ा रुख मनाना चाहिए, लेकिन साथ में कुछ अन्य जगहों पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो दोस्तों चलिए, यही थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और बाकी चैनल को भी प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे।